हेलो एवरीवन, आप सभी का द बायो एक्सप्रेस पर स्वागत है। यह हमारा आपका एक शानदार सा प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड इनके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशंस क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि हमें प्रत्येक दिन काम करने के लिए बॉडी को, शरीर को कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम सभी बाहर से कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। जिन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, यानी कि हम भोजन बाहर से लेते हैं, कुछ लिक्विड पार्ट्स भी लेते हैं। इन पार्ट्स में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम डाइजेशन एंड रिस्पिरेशन कह लें। डाइजेशन एंड रिस्पिरेशन की मदद से यही तत्व छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की विटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है कि अपने एनवायरनमेंट से ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंस को इंटेक करना बॉडी में, जिनसे हमें एनर्जी मिलेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड रिस्पिरेशंस। जिन तत्वों को हम, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है या वो हमारे बॉडी की विटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो क्या न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स क्लियर होंगे? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके मेनली 5 हैं। कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, वाटर एंड मिनरल्स है। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड मिनरल्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स को हम ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। क्यों ग्रोथ फैक्टर कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, और जो भी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये कोएंजाइम के रूप में फंक्शन करते हैं। कोएंजाइम्स को समझने के लिए आपको एंजाइम को समझना होगा। एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और रिएक्शन ख़त्म होने के बाद, वह विक्रिया ख़त्म होने के बाद वो जिस फॉर्म में रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए थे उसी फॉर्म में रिलीज आउट हो जाते हैं। यानी कोई ऐसा पदार्थ, जैसे एक गाड़ी को आप धक्का देकर आगे तेज़ी से बढ़ा देते हैं, ठीक काम वही काम होता है एंजाइम का। एंजाइम, आपको एंजाइम क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो एंजाइम की मदद करते हैं। ठीक, तो विटामिन्स मेनली क्या करते हैं? कोएंजाइम के रूप में फंक्शंस करते हैं, वर्कर्स या कोएंजाइम। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर विटामिन की कमी हो जाए बॉडी में तो ढेर सारी बीमारियां होती हैं, जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब क्या? अपूर्णता नामक बीमारी। यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो गई जिस वजह से बॉडी में अपूर्णता दिखाई देने लगी। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब विटामिन की डिस्कवर किसने की थी? विटामिन की डिस्कवरी लेनिन ने की थी। विटामिन की डिस्कवरी लेनिन ने की थी। और टर्म विटामिन, विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। इतनी बातें, दो बातें आपको नाम याद रखना है। लेनिन ने विटामिन की खोज की, और विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया। विटामिन थ्योरी किसने दी? हॉपकिंस एंड फंक ने 1912 में दी थी। इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो भोजन में किसी तत्व की कमी से हो रही। वो तत्व क्या थे? विटामिन थे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो भोजन में विटामिन की कमी से होती हैं। इसी को हम विटामिन थ्योरी भी कहते हैं। अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ विटामिन। कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं? विटामिन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ये डिवीज़न हम उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि वो किन चीज़ों में सॉल्युबल होते हैं, किन चीज़ों में वो घुलनशील या विलय हो जाते हैं। जो वाटर में घुल जाते हैं, जो वाटर में विलयित हो जाते हैं, उनको हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं। जो फैट में, यानी कि वसा में, लिपिड में विलय होता है जिनका, उनको हम क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हम आपके साथ चर्चा करेंगे ए, डी, के, ई की बात करेंगे। लेकिन अभी आज की वीडियो में हम केवल मेनली वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, तो इतनी चीज़ें क्लियर। टाइप्स ऑफ विटामिन की अगर हम बात करें तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द विटामिन। पहला है क्या? आपका वाटर सॉल्युबल, दूसरा है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी, एंड फैट सॉल्युबल में आपका ए, डी, के, ई। ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, या निम्न में से कौन सा
वसा में घुलनशील विटामिन है, इनके कुछ नाम भी होते हैं, बी, सी। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। हम बी कॉम्प्लेक्स बी विटामिन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विटामिन बी के अंतर्गत कई दूसरे विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके कई फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करते हैं, कई अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 एंड B12। सबको हम 1 बाय 1 अब देखते हैं। यानी विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करता है, कई अलग अलग केमिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन B1 की। B1 को हम, आप इसका केमिकल नेम याद करेंगे, थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। ये क्या करता है? एज अ कोएंजाइम फंक्शन करता है। कोकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है। कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, उसके को एंजाइम के रूप में ये कोकार्बोक्सिलेज के रूप में फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, इसकी अगर कमी हो जाए, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसे हम बेरी बीमारी कहते हैं। कई बार बहुत सारे कॉमन से क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका जवाब है विटामिन B1 यानी कि थायमीन। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे B1 एंड B2 में। B1 थाई, B2 राई, इस तरह से आप याद कर लीजिए इसको। पहला, इसकी कमी से पैरालिसिस होता है, क्योंकि जो नर्व्स एंड मसल में कंडक्शन हो रहा है वो स्लो बढ़ जाता है, एंड हार्ट ब्लॉकेज भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की। B2, हाँ, वन मोर थिंग्स, जो फंक ने जिस विटामिन को खोजा वो विटामिन B1 ही था। उन्होंने राइस के पॉलिश में इसको खोजा था, और इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पाया जाता है, या ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा अनाज के छिलकों में पाया जाने वाला विटामिन है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? विटामिन B1 होना चाहिए। ठीक, विटामिन B1 होना चाहिए। ये अनाज के छिलकों में पाया जाने वाला विटामिन होता है। कन्फर्म। वैसे सोर्स से लेकर यहाँ इनका स्रोत क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन से बी में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं B2 को हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन बोलते हैं। ये किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है? ये एड्रिनल हार्मोन्स एंड FAD एंड FMN के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। FMN को क्या बोलते हैं? फ्लेविन एडनिन मोनो न्यूक्लियोटाइड्स, एंड FAD को क्या बोलते हैं? फ्लेविन एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, ये आप फुल फॉर्म याद कर लेंगे, जनरली नहीं पूछा जाता है, मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखते हैं। ये ज़रूर पूछा जाता है विटामिन B2 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे, ये कई बार पूछा गया है। किलोसिस किसकी कमी से होता है? साथ ही साथ इमीनिया भी होता है, कई बार रक्त की कमी भी हो जाती है, स्किन डिसऑर्डर भी कुछ होते हैं। ठीक, आप आते हैं, बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं? निकोटीनिक एसिड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम PP विटामिन भी होता है। ठीक, निकोटीनिक एसिड एंड PP विटामिन, ये किस में हेल्प करता है? ये NAD क्या बोलते हैं इसको? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसके सिंथेसिस में? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड NADP के भी सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी होता है? पेलाग्रा। आप लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं किलोसिस एंड पेलाग्रा को लेकर। तो किलोसिस जो होता है विटामिन B2 की कमी से होता है, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस भी होता है, कई डर्मेटाइटिस को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे अभी। डर्मेटाइटिस विटामिन B3 की कमी से होता है। इसकी कमी से आपका मेंटल एंड सेक्सुअल हेल्थ बिगड़ सकता है, आपको डिमेंशिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आप सेक्सुअल हेल्थ इशू भी फेस आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 की बात करेंगे। विटामिन B6 की बात करें, इसका केमिकल नेम क्या होता है? पेरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पेरोडॉक्सिन बोलते हैं। ये RBC को मैच्योर करने में हेल्प करता है और डिफेंस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। RBC एंड जो होता है डिफेंस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये RBC के फॉर्मेशन में
हेल्प करता है। अच्छा, आप कमेंट में आप हमें बताएंगे कि पर्सीनियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से या विटामिन B12 की कमी से। वीडियो को पॉज करके आप उत्तर दीजिएगा। चलिए, इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ कौन कौन से हैं? एनीमिया है, डर्मेटाइटिस है, यानी कि आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी स्टोन्स हो सकता है। तो डिजीज विटामिन 6 से कभी नहीं पूछी जाती, कई बार नाम केवल पूछ लिया जाता है कि हाँ भैया इसके नाम क्या है। विटामिन B6 का नाम है पैराडॉक्सिन। ठीक, अब हम बात करते हैं विटामिन H की, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। बायोटीन क्या करता है? ये हेल्प करता है सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि मेनली आपके बॉडी में एनर्जी स्टोर कराने का काम करता है। किस फॉर्म में? मान लीजिए फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड्स एंड ग्लाइकोजन स्टोर एनर्जी को, आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर कराने के लिए काम हेल्प करता है, जिससे कभी भी एडवर्स कंडीशन में आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से मिल सके। इसकी कमी से स्किन, हेयर फॉल एंड वीकनेस हो सकता है, यानी जनरल डायबिलिटी की शिकायत आपको हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। फोलिक एसिड क्या होता है? फोलिक एसिड आपके RBC सिंथेसिस में हेल्प करता है, DNA ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो एनीमिया की शिकायत हो जाती है। जनरली आप जब कभी आपको RBC या एनीमिया की शिकायत होती है तो डॉक्टर आपको फेरस के टैबलेट के साथ फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन भी उसमें देते हैं। चलिए, अब विटामिन B12 की बात करें। इसका केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामीन। ये किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है? ये DNA, RNA एंड बोन मैरो से RBC बनाने में हेल्प करता है। इसी की कमी से आपका कौन सा होता है? पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी में विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामीन की डिफिशियंसी में हमारी जो इमैच्योर RBC है वो मैच्योर नहीं हो पाती है, और एक घातक बीमारी होती है जिसको हम पर्सीनियस एनीमिया भी कहते हैं। लंबे समय तक अगर ऐसा हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसकी कमी से मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के वाटर सॉल्युबल विटामिन की, जिसका नाम है विटामिन C, जिसको हम एस्कर्बिक एसिड्स भी कहते हैं। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कर्बिक एसिड होता है। ये बार बार पूछा जाता है विटामिन C का दूसरा नाम क्या है, या विटामिन C का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड्स। ठीक, ये किस में? ये सेल के ये टिश्यू के अंदर जो भी सेल प्रेजेंट होते हैं, यानी आपको पता है कि सेल के जो कॉमन टाइप के सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको आपस में बाइंड रखने में मदद करता है, कोलेजन फाइबर के सिंथेसिस में एंड मैट्रिक्स ऑफ बोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो, बचपन से आप इसको रटते आए होंगे, जिसमें क्या होता है? गम ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि मस्कुड़ों से खून आने लगते हैं, दांत झड़ सकते हैं, एंड मस्कुड़े में स्वेलिंग यानी कि सूजन आ सकती है, एंड फटीज एंड फीवर भी होता है। अगर कभी ज़्यादा घातक या कभी लंबे समय में रहने पर ये क्या हो जाता है? फटीज एंड फीवर्स भी आप फेस आउट कर सकते हैं। हाँ, विटामिन C के सोर्स ज़रूर पूछे जाते हैं। किन? लेमन फैमिली, यानी कि खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें वो विटामिन यानी खट्टे जो भी हमारे फ्रूट्स हैं वो सभी जो होते हैं विटामिन C के स्रोत होते हैं, जिसमें आपका नींबू है, टमाटर है यानी कि लेमन, पोटैटो, चिली, मिर्च, आंवला, अमरूद, इन सब में जो होता है विटामिन C प्रेजेंट होता है। तो आप नाम याद रखेंगे क्या क्या है? लेमन से रिलेटेड जितने भी लेमन है, ऑरेंज है, लेमन फैमिली से रिलेटेड जो भी प्लांट्स होंगे उन सभी में विटामिन C पाया जाता है। चिली है, गुआवा है आपका, एंड टमाटो है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन की, यानी कि कौन कौन से A, D, E एंड K के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।